अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आजकल जैसा मौसम जा रहा है उसमें अपनी स्किन का ख्याल रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सर्दी के मौसम में स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, मॉइस्चराइजिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसी वजह से आज मैं निविया क्रीम का रिव्यू करूँगी, जिसमें इसके बेनिफिट सब कुछ आपको पता लगेगा। उसके अलावा ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से आप में से हर किसी ने ये क्रीम एक बार लाजमी अपनी लाइफ में परचेज़ ज़रूर की होगी। तो अब बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की। तो ये क्रीम इस तरह के ब्लू कलर के डार्क ब्लू कंटेनर में आपको मिलेगी। इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी की हुई है और इसके अलावा ये आपको 60, 150, 200, 400 इन ml में मिलेगी और उसी की तरह इसकी प्राइस भी डिफरेंट होगी। इस क्रीम का कंटेनर टॉप फ्रंट साइड से इस तरह का कुछ दिखता है और बहुत ही प्यारी खूबसूरत पैकेजिंग इन्होंने की हुई है। और बैक साइड पे इस क्रीम के तमाम इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, कितने ml की है। और हाँ, ये भी चीज़ मेंशन है कि आफ्टर ओपनिंग आप इसे 12 मंथ्स के अंदर यूज़ करना है। अब इस क्रीम को ओपन कर लेते हैं। हाल ज़रा इस क्रीम के कुछ अच्छे नहीं हैं, क्योंकि यूज़ मतलब ऐसे किए नहीं है। मैंने इसका ऊपर का रैप नहीं उतारा था ताकि मैं आपको दिखा सकूं। कुछ इस तरह का सिल्वरिश कलर में आपको इसके ऊपर जो है ये आप क्लोजअप भी इसका देख सकते हैं। ये इस तरह की पैकेजिंग में रिसीव होती है, पूरा सिल्वरी और ट्रांसपेरेंट में ये पैक्ड होती है ताकि सेफ्टी के लिए। और आप इसे उतार लें, मतलब मैंने सिर्फ की रिव्यू देना था ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि इसकी टोटल पैकेजिंग कैसी है। काफ़ी अच्छी पैकेजिंग है और ये क्रीम की कंसिस्टेंसी देखने वाइटिश कलर में है और थिक कंसिस्टेंसी है इसकी काफ़ी ज़्यादा। अब इस क्रीम की एप्लीकेशन भी कर लेते हैं ताकि अंदाज़ा हो कि ये एप्लीकेशन के बाद किस तरह की मतलब हमारी स्किन पे इफ़ेक्ट्स देती है। तो क्रीम ज़रा थिक कंसिस्टेंसी में है, लेकिन जब आप एप्लीकेशन करेंगे तो आपको ऐसा ही फील होगा कि कोई आपने ना हैवी मॉइस्चराइज़र अपनी स्किन पे अप्लाई कर लिया। और उसके अलावा क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी ज़्यादा थिक है, थोड़ी भी नहीं बहुत ज़्यादा थिक है, तो इस वजह से आपको मतलब इसकी जो मॉइस्चराइज़र है आपकी स्किन में अब्जॉर्ब भी थोड़े टाइम बाद होगा। जब आप अप्लाई करेंगे ऐसे थोड़ा सा जैसे शाइनी सी लुक होती है कि कुछ आपने अप्लाई किया हुआ है, ऑयली सा ग्रीसी, वो आपकी स्किन पे इसका इफ़ेक्ट्स जो है वो रहेंगे। एप्लीकेशन के बाद ये थोड़ा टाइम लगाएगी आपकी स्किन में अब्जॉर्ब होने के लिए, तो उस चीज़ के लिए आप लोग टेंशन ना लें। लेकिन मुझे एक चीज़ के लिए ये अच्छी इस तरह लगी कि अगर ये आफ्टर इफेक्ट्स थोड़ा ग्रीसी दे रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा सर्दी जिधर एरियाज़ में पड़ रही है या आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़र की आदत नहीं होती, क्योंकि जब जिन एरियाज़ में हम रहते हैं वहाँ मोस्टली जो है गर्मी समर चलते हैं, तो मतलब मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी क्रीम है। क्योंकि हमें थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है, ग्रीसी लगेगी लेकिन हमारे स्किन का ऑयल पूरा कर देगी, ड्राइनेस बिल्कुल ख़त्म कर देगी। ड्राई स्किन वालों के लिए तो ये क्रीम बेस्ट है, लेकिन ऑयली स्किन वाले अगर इसे विंटर्स में यूज़ करेंगे तो उन्हें किसी और मॉइस्चराइज़र की आई थिंक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो निविया इज़ द बेस्ट क्रीम, क्योंकि ये मतलब इसकी कंसिस्टेंसी उन्हीं लोगों के लिए बनी हुई है, या लोगों के लिए या उस एरियाज़ के लिए जहाँ बहुत सर्दी और आपको कोई मॉइस्चराइज़र ऐसा ना मिल रहा हो कि जो आपकी स्किन को हाइड्रेट और मॉइस्चराइज़र प्रोवाइड करे। तो मतलब मुझे ये बहुत अच्छी लगी है। जॉनसन भी मैंने यूज़ की, लेकिन सर्दी के विंटर्स के हवाले से निविया बेस्ट है। अलावा एक और चीज़ मैं बता दूं कि ये आप अपने मतलब फेस पे तो ना यूज़ करें, ऑयली स्किन वाले आपको अगर यूज़ करनी है फॉर बॉडी मॉइस्चराइज़र हाथ पाँव की, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है ऑयली स्किन वाले, कॉम्बिनेशन स्किन वाले या नॉर्मल स्किन वाले विंटर्स में भी अपने स्किन पे निविया क्रीम बिल्कुल भी ना लगाएं। आपके जो है पोर्स ब्लॉक हो जाएंगे और उससे आपको एक्ने का प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ सकता है। तो बेस्ट यही है कि अपने हाथ पाँव के लिए और बॉडी मॉइस्चराइज़र के लिए इसे यूज़ करें। ड्राई स्किन वाले दे कैन अप्लाई ऑन देयर फेस ऑल्सो। ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि ये क्रीम बेस्ट जो है वो विंटर्स में है। समर्स में ड्राई स्किन वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन नॉर्मल और ऑयली स्किन वाले दे कैन नेवर अप्लाई ऑन देयर फेस। लेकिन हाँ, समर में आप अगर आपको फील हो रहा है कि आपको अपने हाथ पाँव और बॉडी के लिए मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत है, देन दे कैन अप्लाई ऑन देयर बॉडी, जस्ट बॉडी। फेस पे बिल्कुल भी कभी भूल के भी ना लगाइएगा, वरना आपको उसके नुकसानात जो है सहने पड़ जाएंगे। तो ऑयल इन सब स्किन वालों के लिए अ बिग नो फॉर समर्स,
ठीक है। ये आपको मैं बार बार रिपीट इसलिए किया ताकि आपको पता लग जाए कि किन स्किन्स के लिए ये सूटेबल नहीं है समर्स में। हाँ, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं विंटर्स में, जस्ट विंटर्स। और बेसिकली जो है विंटर्स में ये क्रीम बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है। विंटर्स में ही हमें बहुत ज़्यादा अपनी स्किन को हाइड्रेट और मॉइस्चराइज रखने की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए इट इज़ बेस्ट। जॉनसन मैंने यूज़ की बट उसका मॉइस्चराइज़र मुझे इतनी देर तक लॉन्ग लास्टिंग नहीं मिला। इसका जो है मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छा है, स्किन को बहुत अच्छा सा एक प्यारा सा लुक देने के साथ साथ आपकी स्किन का ऑयल या मॉइस्चराइज़र जो है वो बरकरार रखती है। ये मैंने आपको इस क्रीम का ओवरव्यू दे दिया, सो कि आपको समझ आ गई होगी कि ये क्रीम किन लोगों के लिए, किन स्किन वालों के लिए अच्छी है। और विंटर्स में आई थिंक ऑल कैन यूज़ दिस क्रीम। ऑल स्किन टाइप के लोग जो हैं वो ये यूज़ कर सकते हैं, मोस्टली बॉडी पे, ड्राई स्किन वाले फेस पे। विंटर्स में बाकी स्किन वाले भी बिल्कुल ट्राई ना करें कि ये आप अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। हाँ, आप जॉनसन की जो है वो फेस पे अप्लाई करें और बॉडी पे एज अ बॉडी मॉइस्चराइज़र जो है आप इसको यूज़ करेंगे। इसके अलावा क्या ये स्किन वाइटनिंग देती है? वाइटनिंग तो नहीं, लेकिन आपके स्किन को जो है एक अच्छा सा प्यारा सा लुक तो देगी, लेकिन साथ में मॉइस्चराइज रखेगी, जिससे आपकी स्किन जो है वन कलर टोन जो है वो बेटर नज़र आएगी। क्योंकि ड्राई स्किन होती है, बुरी सी अजीब सी रफ लगती है, तो हमें अपनी स्किन का कलर भी थोड़ा ख़राब लगने लग जाता है। तो जब आपकी स्किन का ऑयल पूरा होगा तो आपकी स्किन आपको एक टोन जो है वाइटर दिखेगी। तो हाँ, ये वाइटनिंग भी आपकी स्किन को प्रोवाइड करती है। वाइटनिंग का इतना कोई खासा मतलब इसके साथ लेन देन नहीं है, लेकिन हाँ, इसका एक जो मैंने आपको जो कह सकते हैं सीक्रेट बता दी है कि वाइटनिंग आपको किस तरीके से आपको लगेगा कि आपकी स्किन को वाइटनिंग प्रोवाइड कर रही है। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स एंड बेनिफिट्स मैंने दोनों आपको बता दिया, और किस स्किन टोन के हवाले से और क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे तो वो भी आपको पता लग गए होंगे। होप्स हो कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद भी आई होगी। उसके अलावा मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक ऐड कर दूँगी, उसे भी जाके आप लाजमी फॉलो करें। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। लाजमी सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को मत भूलिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। विंटर्स में तो इंसान को और ज़्यादा अपनी स्किन और अपनी बॉडी वगैरह के लिए पॉजिटिव होना पड़ता है। सो अपना ख्याल रखें। अल्लाह।